विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हू ने एमपॉक्स वायरस को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। भारत और यूके में एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन पाया गया है जो दो पुराने वायरस के मिलने से बना है। क्या यह नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है? और भारत में इसका पहला केस कहाँ मिला? आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यह रिकॉम्बिनेंट क्या वाला है। आमतौर पर वायरस म्यूटेट होते हैं, लेकिन यहाँ दो अलग अलग स्ट्रेन क्लेड इब और क्लेड ईब के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल गए हैं। इसे आसान भाषा में समझे तो ये दो अलग अलग बीमारियों का एक हाइब्रिड वर्जन बन गया है। हू का कहना है कि दिसंबर 2025 में जब यूके में इसकी जांच हुई तब पहली बार इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का पता चला। चौंकाने वाली बात यह है कि इसका दुनिया का सबसे पहला केस भारत में मिला था। सितंबर 2025 में एक मरीज जो अरब प्रायद्वीप से लौटा था, उसमें इसके लक्षण दिखे। शुरुआत में इसे साधारण क्लेड -2 माना गया, लेकिन बाद में डेटा अपडेट होने पर पता चला कि यह वही नया हाइब्रिड स्ट्रेन है। वहीं यूके का मामला दिसंबर 2025 का है, जहां मरीज दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा से लौटा था। दोनों देशों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी वायरस एक जैसा निकला। यह इशारा है कि यह नया स्ट्रेन शायद साइलेंट तरीके से दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मौजूद है। अब सवाल आता है, क्या हमें डरने की जरूरत है? राहत की बात यह है कि अब तक जिन दो मरीजों में यह मिला, उनकी स्थिति गंभीर नहीं थी। लक्षण इसमें चेचक जैसे दाने, बुखार और सिरदर्द जैसे आम लक्षण हैं। लेकिन सावधान रहें, कुछ मरीजों में बिना बुखार के सीधे दाने निकल रहे हैं, तो कुछ में दाने बिल्कुल नहीं दिख रहे। हू ने साफ कहा है कि अभी डेटा कम है, इसलिए इसे हल्के में लेना जल्दबाजी होगी। फिलहाल जीनोमिक निगरानी यानी वायरस की बारीकी से जांच ही सबसे बड़ा हथियार है। इससे बचने के तरीके वही पुराने हैं: संक्रमित व्यक्ति से दूरी, हाथों की सफाई और अगर आप विदेश से लौट रहे हैं तो लक्षणों पर नजर रखें। भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। घबराएं नहीं, बस सतर्क रहें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।